जय गुरुदेव, जय महाकाल। और आज मैं कर्मों की बात करता हूँ। और जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये एक जो आतंकवाद है या फिर कट्टरवाद है या फिर जिहादवाद है या फिर ये जितने भी वाद हैं, जो वाद विवाद हैं, ये जितने भी वाद विवाद हैं, ये उन चीज़ों को लेकर हैं जो सत्य नहीं है। कुछ लोगों के अंदर एक ऐसा भेड़ियापन पैदा हो चुका है, कुछ लोगों के अंदर एक ऐसा पागलपन पैदा हो चुका है। 72 हूर और जन्नत, ना तो जन्नत इस दुनिया में कहीं है और ना 72 हूर इस दुनिया में कहीं मौजूद है। क्योंकि जो ज्ञानी जन है वो ऐसा मानते हैं कि खुदा, गॉड, भगवान वो एक है, वो एक है, वो तीन नहीं है। और यदि वो एक है तो एक ही चीज़ दुनिया में हो सकती है, और वो है सनातन, जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जो आज भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगा। ये ऐसा अकट्ट सत्य है। लोग नासमझी का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जाहिलपन की हद है उसको पार कर चुके हैं, और पार ही नहीं कर चुके, सीमा को अब इस तरीके से सीमा को क्रॉस कर रहे हैं कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि बस हम ही हमें, केवल हम ही हमें। वो लोग नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में कोई और भी है। एक तो वो सत्ता मौजूद है जो इस दुनिया को चलाती है। वो तब तक व्यक्ति के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक व्यक्ति मर्यादा में रहता है। तुम कुछ भी गलत करो या फिर सही करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसने एक आदमी को टारगेट दे रखा है, उसने एक आदमी को सीमा दे रखी है कि इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आदमी अपनी हद को नहीं जानता है, लेकिन उसकी हद है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब सीमा का उल्लंघन होता है और जब सीमा का अतिक्रमण होता है, यहाँ पर बहसीपन की हद होती है, तब तक उसका जन्म होता है। और वैसे तो वो सदा मौजूद रहता है, लेकिन एक अलग तरीके से वो तब मौजूद, या तो उसे ये मान लो कि वो जन्म लेता है, यहाँ पर प्रकट होता है, यहाँ पर कुछ भी मान लो, अपनी अपनी भाषा होती है, और वो इस तरीके से आता है। उसका टारगेट ही ये होता है कि जो अधर्म है, जो अपने आप को सर्वोपरि मानता है और जो ये सोचता है कि हम ही हमें, यहाँ पर ये सोचता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई जानता नहीं है, तो वो लोग मूर्ख होते हैं। हर व्यक्ति के जितने भी इस चीज़ में दुनिया में घट रही हैं, कुछ लोग किसी गरीब आदमी को देख के कुछ लोग दुखी होते हैं। मुझे दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि मैं संतों की संगत करता हूँ, और संतों की संगत से ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो मुझे प्राप्त है, वो मुझे एक चीज़ सिखलाती है कि व्यक्ति यदि कोई दुख भोग रहा है तो वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है, तुम उसमें हस्तक्षेप मत करो। कुछ लोग गरीबों की मदद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ही मदद कर देते हैं। वो कहते हैं कि भला करना यार बहुत बुरी बात है, फिर बाद में आके रोते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है, और मैंने स्वयं भला करके ये चीज़ महसूस की है कि भला करना बहुत बुरी बात है जगत में। क्योंकि वो जो व्यक्ति दंड भुगतता है, अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। लेकिन जब हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं, मैंने स्वयं प्रैक्टिकल है मेरे पास में, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बोलता हूँ प्रैक्टिकल से बोलता हूँ। जब मैंने स्वयं ये चीज़ देखी कि जब हम किसी के बुरे वक्त में किसी का साथ देते हैं तो वो उल्टा कुछ ना कुछ
ऐसा रिएक्शन उसका तरफ से मिलेगा जो तुमको तकलीफ देगा, जो तुमको दुख देगा। लेकिन मैं तो खैर एक ज्ञानी, गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति है, तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों का अफसोस नहीं लेता। अब मुझे जब गुनाह किया है तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अब चाहे मैं सही चाहे कोई और सही, मैं कोई आसमान से थोड़ी टपका हूँ, मैं भी तो वहीं से आया हूँ जहाँ से दुनिया आती है। कहने का प्रयास मेरा कल इतना है कि हद पार हो चुकी है, और हद पार ही नहीं हो चुकी है, कुछ ज़्यादा ही हद पार हो चुकी है। कुछ इंसानों के अंदर जानवर जाग गया है, कुछ इंसानों के अंदर भेड़ियापन जाग गया है, कुछ इंसानों के अंदर कुछ नेगेटिव जो पावर है कुछ ज़्यादा ही जाग गई है। कुछ लोगों को जन्नत का और बेहतर हूरों का ऐसा एक बहसीपन है, और एक ऐसा जानवरपन है कि वो लोग ये समझते हैं कि जो मुल्ला है और जो कटमुल्ला है, वो योगी जी कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। तो अब तक शायद लोग यही प्रयास कर रहे थे कि प्यार से मान जाए, और कुछ लोग भाईचारे की बात करते हैं। तो जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों को उनके पास में भेजो कि थोड़ा सा भाईचारा वहाँ जाके निभाओ और उनको थोड़ा सा समझाओ, थोड़ी सी अक्ल दो। और कुछ लोग गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं कि गंगा जमुना तहजीब है। तो गंगा भी हमारी है और जमुना भी हमारी और तहजीब भी हमारी है। किसी के पास में कुछ नहीं है इस दुनिया में, केवल सनातन के पास में सब कुछ है। तुमने चोरी किया होगा, कहीं से डाका डाला होगा, और कहीं से कुछ छीना होगा, कुछ लूट की होगी, कुछ डाका डाला होगा, इस तरीके से तुमने इकट्ठा किया होगा, तुमने तब कुछ जाना होगा। तुम्हारे पास में अपना कुछ नहीं है। ये तो सनातन के रहस्य हैं और सनातन की धरोहर है। वो सनातन पे फिर वापस आ जाएगी, क्योंकि जो जिसका हक है वो तो उसी को मिलेगा ना। आप लोग भाग्य की बातें बहुत करते हैं, और भाग्य, वैसे मैं भाग्य जैसी चीज़ को नकारता नहीं हूँ और इनकार भी नहीं करता हूँ। भाग्य होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कर्मों के अधीन होता है। कुछ लोगों की किस्मत इतनी बुलंद होती है कि बस खुदा भी नाच करता है उस किस्मत पे कि इसकी किस्मत जो है कितनी रश्क करती है, उसकी किस्मत पे भी वो खुदा भी रश्क करता है। भगवान भी दुहाई देता है कि इसकी किस्मत कितनी बुलंद है। लेकिन एक बात चलते चलते कह दूं मैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। और एक बात और समझा दूं मैं चलते चलते कि तुम जीवन को केवल यहीं देखते हो जो सामने है। जीवन यहीं ना तो शुरू होता है ना ख़त्म होता है। जीवन इतना नहीं है जितना तुम देख रहे हो, जितना समझ रहे हो। जीवन तो इससे पहले भी था, इससे आगे भी रहेगा और सदा रहेगा मौजूद इस दुनिया में। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से जान लेना कि जो भी हमें परिणाम प्राप्त होता है वो कर्मों का होता है। कुछ लोग भाग्य को ढाल बना के, कुछ लोग इतने अंधेपन में अपने शिकार को करते हैं, यहाँ पर ये कह लो कि वो इतने अंधेपन में जीते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा। मैं ऐसी चीज़ों को, मैं भाग्य को इनकार नहीं करता, मैं भाग्य को और काटता नहीं हूँ, भाग्य की बात को झुठलाता नहीं हूँ। लेकिन भाग्य में वो आता है जो हम कर्म करते हैं। जो हम कर्म करते हैं वो हमारे भाग्य में उससे आगे आता है। कुछ लोग सारी चीज़ों को, अपने अपराध को, किस्मत को, सारी चीज़ों को अपराध ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि वो जो करेगा वो होगा। वो कुछ नहीं करता इस जगत में। इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है वो तुम कर रहे हो। इस बात को सदैव ध्यान रख लेना। ईमानदारी के रास्ते पर क्यों नहीं चल पाता है लोग? ईमानदारी का रास्ता इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। और खुदा, भगवान, गॉड किसी की बपौती नहीं है। वो जो है ईमानदारी, सत्य और धर्म कोई बच्चों का खेल नहीं है।
बड़े बड़े जब वो चलते हैं ना तो हवा टाइट हो जाती है, टाँके ढीले हो जाते हैं और कांटे चुभने लगते हैं। सत्य का रास्ता बाजारू नहीं है, वो एक ठोस सत्य है। और जो लोग भाग्य पे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो लोग भूल जाएं भाग्य जैसी चीज़ को। भाग्य, मैं ये नहीं कहता कि भाग्य होता नहीं है, लेकिन भाग्य कर्मों का परिणाम होता है। यहाँ ना तो राम को बख्शा जाता है, ना कृष्ण को बख्शा जाता है, ना महादेव को बख्शा जाता है। जो परमात्मा को अपनी दुनिया के लिए कराना है वो तुम सबसे करा लेगा। लेकिन एक बात और जान लेना कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारा कर्मों का परिणाम है। कई ऐसी कथाएं हैं जगत में, रामचरितमानस है और श्रीमद् महाभागवत है, महाभारत है। रामचरितमानस में यदि वनवास मिला था राम को तो वो कैकेयी ने दिया था। कुछ लोग ये बात कह देते हैं कि बचपन में वचन ले लिया था राम से, ले लिया होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस ग्रंथ में लिखा है कि बचपन में राम से वचन ले लिया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है। कथा भागवताचार्य ये बात कह देते हैं कि राम से बचपन में वचन ले